प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा पर चर्चा करेंगे। यदि किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है तो उसका क्या फल होगा। यदि शुक्र अच्छी पोजीशन में है तब जातक की क्या स्थिति होगी। यदि शुक्र खराब पोजीशन में है तब जातक को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। इन सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, एक बात ध्यान रखें कि शुक्र सौम्य ग्रह है, शुक्र भोग विलास का ग्रह है, शुक्र सौंदर्य प्रसाधन का ग्रह है, शुक्र ऐशो आराम का ग्रह है। शुक्र जहाँ भी होता है चमकदार होता है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होता है, अच्छी स्थिति में होता है, उसका जीवन चमकदार होता है, सुगंधित होता है। दर्शकों, आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो, इस पर हमने कुछ बिंदु निर्धारित किया है कि ये चीज़ें हो सकती हैं कुंडली में। शुक्र इन स्थितियों में कुंडली में बैठा हो तो उसका क्या फल होता है। पहला है, यदि शुक्र लग्न से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 11वें भाव में हो, स्व उच्च में हो, अपनी उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो तो उसका क्या फल होता है। दूसरा है, यदि शुक्र दशापति से युत हो, दशापति अर्थात चंद्रमा से शुक्र युत हो, एक साथ दोनों शुक्र चंद्रमा बैठे हो कुंडली में तो उसका क्या फल होता है। तीसरा, यदि शुक्र नीच में हो, अस्त हो, पाप से युत दृष्ट हो तब क्या खराब फल देगा। यदि शुक्र द्वितीय भाव में हो, सोच्च में हो, स्वराशि में हो तो उसका क्या फल होगा। पांचवा बिंदु है, यदि शुक्र नवमेश या एकादशेश से युत हो, शुक्र नवम भाव के स्वामी से या 11वें भाव के स्वामी से युत हो, उसके साथ में बैठा हो तब क्या परिवर्तन होगा। और छठवां बिंदु है, यदि शुक्र दशापति से केंद्र त्रिकोण में हो, अर्थात चंद्रमा से केंद्र या त्रिकोण में हो तब क्या फल देगा। और सातवां बिंदु है, दशापति से 6, 8, 12 में यदि शुक्र दशापति अर्थात चंद्रमा से 6, 8, 12 भाव में हो या पाप से युत दृष्ट हो तो क्या अनिष्ट कर सकता है, क्या नुकसान कर सकता है। और आठवां और अंतिम बिंदु है, यदि शुक्र द्वितीयेश या सप्तमेश अर्थात मारक हो, मार्केश हो, शुक्र मार्केश हो तब कहाँ तक नुकसान कर सकता है। और यदि मार्केश है, शुक्र खराब पोजीशन में है तो उसका उपाय क्या है कि सुख शांति प्राप्त हो जातक को। तो आइए देखते हैं। पहला बिंदु, यदि शुक्र लग्न से केंद्र त्रिकोण में 11वें भाव में या स्वराशि में हो। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली मेष लग्न की है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यदि शुक्र लग्न से केंद्र में हो, अर्थात पहले भाव में हो या चतुर्थ में हो या सप्तम भाव में हो या फिर दसम भाव में शुक्र हो तब क्या फल देगा। दर्शकों, आप जानते हैं कि ज़्यादातर ग्रह केंद्र और त्रिकोण में शुभ फल देते हैं। एकादशेश होने के कारण, लाभ का स्वामी होने के कारण भी एकादशेश अच्छा फल देता है। ज़्यादातर एकादशेश अच्छा फल देता है। पाप फलप्रद होता है, एकादश भाव पाप फलप्रद भाव है, लेकिन लाभ होने के कारण, लाभ का भाव होने के कारण यह अच्छा फल भी देता है अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है। ग्रह अपनी उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो तब भी अच्छा फल देता है।
यदि शुक्र लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, अर्थात लग्न में बैठा हो, शुक्र यहां बैठा हो, या फिर त्रिकोण में शुक्र हो, यहां बैठा हो, इन जगहों पर केंद्र या त्रिकोण में शुक्र होगा तब अच्छा फल देता है। या फिर 11 में हो तो भी वही फल देगा। 11वें भाव में शुक्र अगर यहाँ है तब भी वही फल देगा जो केंद्र और त्रिकोण में होने पर देता है। या स्वराशि में हो, अपनी राशि में बैठा हो। अपनी राशि कौन सी है? शुक्र की। ये सप्तम में देखिए स्वगृही होकर बैठा है, तुला राशि में सप्तम में बैठा हुआ है, यहाँ पर हो। या फिर धन भाव में, यहाँ वृष राशि में शुक्र बैठा हो, अपनी राशि में शुक्र बैठा हो। हमने आपसे कहा था कि कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठता है तो वो चाहे केंद्र में हो, चाहे त्रिकोण में हो, और चाहे 6, 8, 12 भाव में ही क्यों न हो, अच्छा फल देता है। तो दर्शकों, शुक्र लग्न से केंद्र त्रिकोण 11वें भाव में या स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। शुक्र की उच्च राशि कौन सी है? मीन राशि। मीन में शुक्र उच्च का होता है। अब देखिए, मीन में शुक्र उच्च का होता है, 12वें भाव में शुक्र अच्छा माना जाता है। 12 भोग का घर होता है, मोक्ष का घर होता है। तो शुक्र यदि 12वें भाव में है तो ये दिखाता है कि जातक को सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी, भोग सामग्री उपलब्ध होगी। यदि अच्छा हो कि शुक्र 12वें भाव में है तो निश्चित रूप से उसे सब चीज़ें स्वतः सुलभ हो जाएंगी, भोग विलास स्वतः उसे उपलब्ध होंगे सब। और यदि 12वें भाव में खराब पोजीशन में है तो नुकसान भी कर सकता है। उन्हीं भोग विलास के चक्कर में जातक का जीवन बर्बाद भी हो सकता है। दर्शकों, यदि शुक्र लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, 11वें भाव में हो, अपनी उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो तो जातक को राज्य का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह प्रशासन में है तो उसे किसी प्रदेश का सर्वे सर्वा हो सकता है वो। यदि पुलिस विभाग में है तो डीजीपी हो सकता है। यदि प्रशासनिक सेवा में आईएएस अधिकारी है तो राज्य का सचिव हो सकता है। यदि राजनीति में है वो तो किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। कब? जब शुक्र केंद्र त्रिकोण में हो या 11वें भाव में हो या अपनी राशि में या उच्च राशि में हो, अर्थात बलवान स्थिति, मजबूत स्थिति में हो, और राजा की कृपा से उसे सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। जो मैंने स्थितियां गिनाई कि चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे सचिव हो प्रदेश का, ऐसी स्थितियों में जहां वो राज्य का सर्वे सर्वा होता है, सरकार या प्रशासन द्वारा उसे सारी सुविधाएं, भूमि भवन वाहन सब प्रदान किया जाता है। दर्शकों, यदि शुक्र मजबूत स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, 11वें भाव में है, तो जातक के पुत्र स्त्री को भी सुख प्राप्त होगा। जातक के स्त्री पुत्र सुखी होंगे, नए मकान की प्राप्ति होगी, जातक का अपना खुद का नया मकान होगा, और एक नहीं कई मकान हो सकते हैं। यदि शुक्र अच्छी पोजीशन में है, 6, 8, 12 से शुक्र का संबंध नहीं है, शुक्र मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में नहीं है, अपनी राशि में है, पाप ग्रहों से युत दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रहों से युत दृष्टि है, हर प्रकार से यदि शुक्र अच्छा है तो चंद्रमा की महादशा में यदि शुक्र की अंतर्दशा है तो नए नए मकान बनवाने का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। दर्शकों, शुक्र भोग का ग्रह है। यदि शुक्र कुंडली में अच्छा है तो ये प्रदर्शित करता है कि जातक को भोजन का, उत्तम भोजन का सुख होगा, मिष्ठान्न भोजन का सुख होगा, अपनी रुचि का भोजन उसे प्राप्त होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी रुचि का भोजन प्राप्त हो, हम अच्छे 5 स्टार होटल में भोजन करें, अच्छा दिव्य भोजन करें जो उसे रुचिकर हो, लेकिन सबको नसीब नहीं होता है। दर्शकों, नसीब उसी को होता है जिसका शुक्र अच्छी पोजीशन। यदि शुक्र चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है तो उसी को ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं जिसकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। शुक्र सौंदर्य प्रसाधन का ग्रह है। यदि शुक्र मजबूत स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, 11वें भाव में है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा है, तो उस समय जातक बन ठन के रहेगा, इत्र आदि का उसे
सौभाग्य प्राप्त होगा, जहाँ होगा उसकी अलग छाप होगी, अलग चमक होगी। और स्त्री सुख प्राप्त होगा जातक को। यदि विवाह नहीं हुआ तो सुंदर स्त्री से विवाह होगा। यदि स्त्री की कुंडली है, कन्या की कुंडली है, तो उत्तम वर की प्राप्ति होगी उसे। दर्शकों, और अगर शुक्र केंद्र त्रिकोण में है, शुभ स्थिति में है, तो यदि रोगी है तो निरोग होगा। शुक्र की दशा में उसे शारीरिक सुख भी प्राप्त होगा और हर प्रकार से जातक सुखी होगा। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, यदि शुक्र दशापति से युक्त हो तब क्या होगा। यदि शुक्र दशापति से युक्त हो, मान लीजिए शुक्र दशापति, चंद्रमा, महादशा चंद्रमा की है, चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हों, इन्हीं भावों में अगर चंद्रमा साथ में बैठ जाए तब क्या स्थिति होगी। चंद्रमा से युक्त हो शुक्र, महादशानाथ अंतर्दशानाथ दोनों साथ में बैठे हुए हैं। यहां देखिए, जिन भावों में केंद्र त्रिकोण और 11वें भाव में या उच्च राशि में, स्वराशि में शुक्र अच्छा फल देता है चंद्रमा की महादशा में, अपनी अंतर्दशा में, उन्हीं भावों में अगर चंद्रमा साथ में बैठा, महादशानाथ अंतर्दशानाथ शुक्र चंद्रमा दोनों साथ साथ बैठे हों, तब क्या फल होगा। दर्शकों, अब यहाँ ये देखना होगा कि उत्तम फल देगा, बहुत उत्तम फल देगा कब, जब दोनों मजबूत स्थिति में हो, शुक्र और चंद्रमा दोनों मजबूत स्थिति में हो। अगर चंद्रमा खष्ठेश होकर के शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, अष्टमेश होकर के शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, या द्वादशेश होकर के शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, तो फल में कमी होगी। यदि शुक्र के साथ में चंद्रमा पापक ग्रह से युत दृष्ट है, शुक्र चंद्रमा पर पापक ग्रह की युति दृष्टि है, ऐसी स्थिति में भी योग कमजोर होगा। लेकिन यदि शुक्र और चंद्रमा दोनों मजबूत स्थिति में हैं, जैसा कि यहाँ देखिए द्वितीय भाव में, मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र और चंद्रमा वृष राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखिए, शुक्र द्वितीयेश है और सप्तमेश है, द्वितीयेश और सप्तमेश होकर स्वगृह में, अपने घर में शुक्र मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में बैठा है, और चंद्रमा केंद्र का स्वामी है, चतुर्थेश होकर के अपनी उच्च राशि में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, दोनों शुभ ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में जातक का हर प्रकार से उत्कर्ष होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, शारीरिक सुख मिलेगा, गृह भूमि आदि की वृद्धि होगी, अर्थात जातक को हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। जहां शुक्र और चंद्रमा मजबूत स्थिति में दोनों एक साथ हों। अब देखिए, द्वितीय भाव मारक स्थान है, लेकिन शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, शुक्र प्रबल मार्केश है, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र प्रबल मार्केश है, द्वितीयेश और सप्तमेश है, और जाकर के कहाँ बैठा है, द्वितीय भाव में, लेकिन अपने भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा भी केंद्र का स्वामी है, इसलिए बहुत शारीरिक कष्ट की संभावना नहीं है। दोनों अच्छी पोजीशन में हैं और शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। धन भाव में बैठे हैं दोनों शुभ ग्रह, चंद्रमा और शुक्र, और दोनों मजबूती से, इससे जातक महाधनवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यदि यही शुक्र लग्न में अगर बैठा हुआ है, मेष राशि में, मेष लग्न की कुंडली है, शुक्र लग्न में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ में, चंद्रमा की महादशा शुक्र की अंतर्दशा है। यहाँ भी देखिए, शुक्र चंद्रमा चतुर्थेश होके चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, केंद्र का स्वामी होके केंद्र में बैठा हुआ है, शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होके यहाँ बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी चूंकि शुक्र द्वितीयेश है, धन का स्वामी है, द्वितीय बैठा हुआ है लग्न में, चंद्रमा भी मित्र की राशि में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, यहाँ भी शुक्र अच्छा फल देगा, लेकिन उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना द्वितीय भाव में देता। कारण कि शुक्र मार्केश है, मार्केश होकर के लग्न में बैठा हुआ है, द्वितीयेश और सप्तमेश होके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। शुक्र और चंद्रमा यहाँ दोनों अपनी राशि में नहीं हैं, केंद्र में जरूर हैं लेकिन स्व राशि में नहीं है, पापक ग्रह की राशि में बैठे हैं, इसलिए जातक को शारीरिक परेशानियां कुछ न कुछ हो सकती हैं, लेकिन धन धान्य वैभव से परिपूर्ण होगा जातक, भोग विलास से युक्त होगा जातक, इसमें कोई दो राय नहीं।
दर्शकों, यदि चतुर्थ भाव में शुक्र चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, यहाँ चतुर्थ में देखिए चंद्रमा स्वगृही होकर बैठा हुआ है, शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के बैठा है, केंद्र का स्वामी है धनेश है, तो धन की स्थितियां तो हर प्रकार से मजबूत हैं। यहाँ भी धन धान्य से खूब परिपूर्ण होगा, भोग विलास से युक्त होगा जातक, भूमि भवन वाहन का हर प्रकार का सुख होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा होगी जातक की। लेकिन द्वितीयेश और सप्तमेश है, द्वितीयेश और सप्तमेश होने के कारण, मार्केश होने के कारण कुछ न कुछ शारीरिक परेशानियां अवश्य होंगी। कब? जब चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा होगी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा और शुक्र दोनों साथ में, जहाँ भी शुक्र चंद्रमा साथ में हैं, यहाँ दोनों आपस में परम शत्रु भी हैं, इसलिए जातक को कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट जरूर मिलेगा। दर्शकों, यदि शुक्र और चंद्रमा पंचम भाव में त्रिकोण में बैठे हों, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हों, तब क्या होगा? यहाँ देखिए चंद्रमा केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा है, चंद्रमा हर प्रकार से शुभ है, शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के बैठा हुआ है, केंद्र का स्वामी है, धनेश होकर के बैठा है, तो धन की स्थितियां तो बहुत उत्तम होंगी, सोचा भी नहीं जा सकता इतनी अच्छी स्थिति होगी। लेकिन शुक्र शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में बैठा है, इस कारण से, और मार्केश है, इस कारण से कुछ न कुछ परेशानी जरूर होगी, जातक को शारीरिक रूप से कुछ न कुछ परेशानी थोड़ी बहुत जरूर होगी। लेकिन केंद्र त्रिकोण में है, इस कारण से बहुत परेशानी की संभावना नहीं है। अब यहाँ देखिए सप्तम भाव में शुक्र चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, चंद्रमा चतुर्थेश होकर के बैठा हुआ है तुला राशि में, शुक्र स्वगृही है, शुक्र मजबूत स्थिति में धनेश और सप्तमेश होकर के बैठा हुआ है, यहाँ चंद्रमा चतुर्थेश होकर के बैठा हुआ है, ऐसी पोजीशन में भी अच्छा फल देगा। लेकिन मारक स्थान पर शुक्र चंद्रमा बैठे हुए हैं, इसलिए चंद्रमा की महादशा में शुक्र की जब अंतर्दशा होगी तो कुछ न कुछ शारीरिक परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी की संभावना नहीं है। ऐश्वर्य खूब होगा, ऐश्वर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी जातक के। दर्शकों, यदि शुक्र और चंद्रमा नवम भाव त्रिकोण में बैठे हों, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा अगर त्रिकोण में बैठे हैं, तब क्या फल होगा? यहाँ देखिए शुभ ग्रह की राशि में, बृहस्पति की राशि में शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा चतुर्थेश होकर केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है, चंद्रमा की यहाँ भी स्थिति बहुत मजबूत है, शुक्र धनेश और सप्तमेश होकर बैठा हुआ है, धन के मामले में बहुत मजबूत स्थिति है, यहाँ भी शुभ ग्रह की राशि में शुक्र बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में भी हर प्रकार का वैभव होगा, जातक को हर प्रकार से सुखी होगा, मान प्रतिष्ठा जातक की होगी समाज में, शासन प्रशासन से हर प्रकार का सहयोग, शासन प्रशासन की कृपा से हर प्रकार की सुख शांति प्राप्त होगी जातक को। दसम भाव में यदि शुक्र चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी देखिए शुक्र तो बहुत मजबूत स्थिति में है, द्वितीयेश और सप्तमेश है, मार्केश है, लेकिन मित्र की राशि में बैठा हुआ है दसम भाव में शुक्र। ऐसा जातक कर्मशील होगा। जब चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा होगी, उस समय जातक का उत्कर्ष ज़्यादा होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, भूमि भवन की प्राप्ति होगी, और जातक हर प्रकार से एक्टिव होगा, क्योंकि मित्र की राशि में शुक्र बैठा हुआ है। चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, यहाँ शत्रु राशि में बैठा हुआ, मकर राशि में चंद्रमा बैठा है, चतुर्थेश है, केंद्र का स्वामी है, लेकिन शत्रु राशि में बैठा है, इसलिए थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्थिति होगी जातक की। चंद्रमा की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा होगी तो मार्केश होने के कारण थोड़ी बहुत परेशानियां होगी, लेकिन पता नहीं चलेगा जातक को, क्योंकि केंद्र में है। एकादश भाव में यदि शुक्र चंद्रमा हो, तब क्या होगा? शुक्र और चंद्रमा की युति जब एकादश भाव में होगी मेष लग्न की कुंडली में, तो देखिए चंद्रमा चतुर्थेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है एकादश भाव में, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा हुआ है यहाँ, तो चंद्रमा थोड़ा कमजोर है शत्रु राशि में होने के कारण। शुक्र लेकिन बहुत मजबूत है, शुक्र मित्र की राशि में है, शनि की राशि में है, और शुक्र एकादश भाव में लाभ भाव में है, द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, तो लाभ की द्वितीयेश धनेश लाभ भाव में बैठे तो धन योग होता है,
तो धन की तो बहुत मजबूत स्थिति है, शुक्र और चंद्रमा एकादश भाव में बैठ, लेकिन एकादश भाव पाप फलप्रद होता है, शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश है। इस कारण से जब चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा होगी और शुक्र और चंद्रमा एकादश भाव में होंगे मेष लग्न कुंडली में, या किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि थोड़ी बहुत प्रतिकूलता है, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हैं या पाप ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, तो उनके फलों में कमी होगी, अवश्य कमी होगी कुछ न कुछ। धन की स्थितियां तो बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि धनेश लाभ भाव में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है और चतुर्थेश चंद्रमा भी साथ में है। ऐसी स्थिति में धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी, लेकिन शारीरिक परेशानियां कुछ न कुछ जरूर होंगी, क्योंकि शुक्र मार्केश है और पाप फलप्रद भाव में शुक्र चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं। अब देखिए द्वादश भाव में यदि शुक्र बैठा है चंद्रमा के साथ में, तब क्या स्थिति होगी। चंद्रमा चतुर्थेश होकर 12वें भाव में बैठा, मित्र की राशि में है। शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होकर मीन राशि में अपनी उच्च राशि में द्वादश भाव में 12वें भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक को हर प्रकार का ऐश्वर्य होगा, भोग विलास होगा। 12वां भाव विदेश यात्रा का भी होता है, तो ऐसा जातक विदेश भी जा सकता है और विदेश में जाकर के भूमि भवन वाहन की खूब वृद्धि करेगा, भूमि भवन वाहन का खूब सुख प्राप्त होगा जातक को, धन से बहुत मजबूत होगा, भोग विलास होगा। लेकिन 12वां भाव खराब भाव माना जाता है, इसलिए हो सकता है कि जातक कहीं भोग विलास के चक्कर में कहीं गलत रास्ते पर भी जा सकता है। सुरा सुंदरी की भी लत पड़ सकती है जातक की, यदि पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए, चंद्रमा और शुक्र 12वें भाव में हो, अब पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए, तो निश्चित रूप से सुरा सुंदरी के चक्कर में पड़ करके अपना अहित भी कर सकता है जातक, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का है, 12वां भाव विदेश यात्रा का है, 12वां भाव व्यय का है। शुक्र 12वें भाव में भोग को प्रदर्शित करता है, शुक्र भोगी ग्रह है, उच्च का हो के 12वें भाव में है, तो कहीं भोग विलास के चक्कर में गलत रास्ते पर न चला जाए, इसकी बहुत संभावनाएं होती हैं। इसलिए जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग हो, उसे सावधान रहना चाहिए। हमेशा आदमी को सोचना चाहिए कि कर्म अच्छा हो और आचरण अच्छा हो। किसी महापुरुष ने कहा है कि बी ए मैन ऑफ एक्शन एंड हाई कैरेक्टर, कर्मशील और चरित्रवान बनो। मनुष्य का धर्म है कि वो कर्मशील हो, आलसी न हो, कर्मशील हो और चरित्रवान हो, साथ साथ चरित्रवान भी हो, तभी उसका जगत में सम्मान मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। और जब समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगी, धन धान्य से सुखी होगा, तो हर प्रकार से मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से सुख प्राप्त होगा जातक को। दर्शकों, यदि शुक्र नीच में हो, अस्त हो, पाप से युक्त दृष्ट हो, तब क्या होगा। यदि शुक्र नीच में हो, अस्त हो, पाप से युक्त दृष्ट हो, शुक्र नीच में बैठा हो अपनी, शुक्र नीच में कहाँ होगा, कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है 6ठे भाव में, शुक्र 6ठे भाव में बैठा हुआ है, कन्या राशि में अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। यदि शुक्र नीच में हो, अस्त हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, 12वें भाव में बैठा हो शुक्र, तो क्या एक खराब फल देगा। 6, 8, 12 में अच्छा फल नहीं देते हैं, जहाँ सामान्यतः शुभ ग्रह विशेष रूप से 6, 8, 12 में अच्छा फल नहीं देते, बशर्ते कि स्वगृही न हो। यहाँ देखिए शुक्र स्वगृही नहीं है और 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है। ऐसी स्थिति में शुक्र खराब फल देगा। कब क्या फल देगा, नीच में होगा, अस्त में होगा, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट होगा, तो भूमि, पुत्र, मित्र, वाहन, पशु आदि सब प्रकार का जो सुख है वो सब दुख में बदल जाएगा, सब परेशानी देने लगे। जो चीज़ें सुख देती थी वही दुख का कारण बनेंगी। कब, जब किसी भी लग्न की कुंडली हो, शुक्र नीच राशि में हो या अस्त हो। मान लीजिए यहाँ शुक्र आके अस्त हो जाए, 6ठे भाव में अस्त हो और पापक ग्रह से दृष्ट भी हो जाए। यहाँ मान लीजिए कि साथ में केतु बैठा हो इसके। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से जातक शरीर से रुग्ण होगा,
रोगी होगा शरीर से, शुगर का पेशेंट हो सकता है। जातक शत्रु से परेशान हो सकता है, शत्रुता में सारा धन वैभव समाप्त हो जाए, जातक का रोग से पीड़ित हो, और रोग ऋण रिपु और कर्ज में डूब जाए, कुछ ऐसा व्यवसाय बिजनेस करे जातक कि अनुमान से बिल्कुल उल्टा स्थितियां हो जाए, कर्ज में जातक डूब जाए, और यहाँ तक स्थिति बन जाए कि जातक को मृत्युवत कष्ट प्राप्त हो, या जातक स्वयं मृत्यु को गले लगाने के लिए तत्पर हो जाए। कब? जब कर्ज में डूब जाएगा, 6, 8, 12 भाव में हो और अपनी नीच राशि में हो, अस्त में हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्टि, अर्थात हर प्रकार से शुक्र कमजोर हो। जब शुक्र हर प्रकार से कमजोर होगा तो जातक की मनोदशा भी कमजोर होगी और जातक गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित होगा। दर्शकों, ऐसी स्थिति में उपाय क्या करें? यदि शुक्र खराब स्थिति में अस्त है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, तो नुकसान न हो, इससे बचने के लिए क्या करें? शुक्र की शांति का उपाय करें। क्यों? अब यहाँ देखिए, शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश है, प्रबल मार्केश होकर 6ठे भाव में नीच राशि में केतु के साथ बैठा हुआ है। बहुत ही खराब स्थिति है शुक्र की। यहाँ केतु यहाँ होगा तो राहु यहाँ होगा, बहुत ही खराब पोजीशन में शुक्र है। ऐसी स्थिति में जातक को मृत्युवत कष्ट हो सकता है, महान कष्ट का भागी बन सकता है, जातक महान कष्ट में होगा। इससे बचने के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं, भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, रुद्री जाप करें, जाप कराएं, और कपिला गौ का दान करें। कपिला गौ गाय की एक प्रजाति है, तो उत्तम कोटि की गाय का, अर्थात अच्छी गाय का दान करें, और अपने वजन के बराबर चावल का दान करें, चांदी का दान करें। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से अरिष्टों का शमन होगा, शारीरिक सुख प्राप्त होगा और सुख शांति की प्राप्ति होगी, शत्रुओं का विनाश होगा। यदि किसी भी जातक की कुंडली में 6, 8, 12 भाव में नीच का या अस्त होकर के शुक्र बैठा हुआ है, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है, तो निश्चित रूप से सावधान रहें। दशा के प्रारंभ में ही दशा आने वाली है, कुंडली का समय समय से अवलोकन करते रहें। यदि ऐसी स्थिति बनने वाली है तो निश्चित रूप से सावधान रहें। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य भगवान की शरण में जाएं, शुक्र की शांति कराएं, मृत्युंजय जाप कराएं, रुद्री जाप कराएं, गौ का दान करें। जैसी आर्थिक स्थिति हो, धन होते हुए भी अगर उपाय नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कष्ट के भागी बनेंगे, और कुछ अपूर्णनीय क्षति हो उससे पहले उपाय करना आवश्यक है, ताकि उस स्थितियों से बचें। यदि दुख परिवार में किसी के ऊपर आता है तो पूरा घर, पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसलिए हर व्यक्ति सुखी रहे, ये कर्तव्य है कि ऐसी स्थितियां बनने से पहले ही सावधान हो जाएं और उनके समाधान की कोशिश करें। दर्शकों, यदि शुक्र द्वितीय भाव में, सोच में या स्वराशि में हो, तब क्या होगा? जब शुक्र द्वितीय भाव में होता है, अपनी द्वितीय भाव में, शुक्र द्वितीय भाव में हो, भले ही अपनी राशि में न हो, उच्च में न हो, लेकिन शत्रु राशि में न हो, शत्रु से युक्त दृष्ट न हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट न हो, ऐसी स्थिति में जातक को निधि प्राप्त होती है, अर्थात गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है, या आकस्मिक धन, बिना परिश्रम का धन प्राप्त हो जाता है। किसी की संपत्ति स्वतः प्राप्त हो जाए, मान लीजिए किसी की कोई संतान नहीं है, उसकी सेवा शुश्रूषा किया और उसकी संपत्ति आपको मिल गई। कब? जब द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हो और मजबूत स्थिति हो, मित्र की राशि में हो, या अपनी राशि में हो, या अपनी उच्च राशि में हो, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो। शुक्र द्वितीय भाव में हो, सोच में हो, स्वराशि में हो, तब ये स्थितियां बनती हैं। अपनी राशि में, उच्च राशि में हो, कहीं भी शुक्र हो, लेकिन अच्छी स्थिति में हो, इस बात का ध्यान रखें कि पाप ग्रह की राशि में न हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्टि न हो, और शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो तो अति उत्तम है, फल में वृद्धि होगी। यदि शुक्र नवमेश या एकादशेश से युक्त हो, शुक्र यदि नवमेश या एकादशेश से युक्त हो, देखिए नवम भाव भाग्य का स्थान है और एकादश भाव लाभ का स्थान है।
यदि शुक्र, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, शुक्र नवमेष से युक्त होकर के कहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए चतुर्थ भाव में शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, नवमेष बृहस्पति से युक्त है, यहाँ गुरु भी यहाँ बैठा हुआ है। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के कर्क राशि में बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, नवमेश बृहस्पति के साथ में बैठा हुआ है। नवमेश भाग्येश है। जब चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आएगी, ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में अचानक परिवर्तन होगा, भाग्योन्नति होगी। यदि जातक का भाग्योदय नहीं हुआ है तो भाग्योदय होगा, जातक की हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब यहाँ देखिए शुक्र द्वितीय धनेश और सप्तमेश है, केंद्र का भी स्वामी है, धनेश भी है, और बृहस्पति भाग्येश है। मेष लग्न के लिए बृहस्पति योग कारक होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ राजयोग बन रहा है, शुक्र और बृहस्पति राजयोग बना रहे हैं। बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ भाग्येश होकर के, तो शुक्र की अंतर्दशा जैसे ही चंद्रमा की महादशा में आएगी, अचानक जातक के जीवन में परिवर्तन होगा, जातक फर्श से अर्श पर पहुंच जाए, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अनुकूल स्थितियां हैं, राजयोग है। यदि शुक्र एकादशेश से युक्त हो, शुक्र एकादशेश, एकादश लाभ का भाव होता है, तो जातक को ऐसी स्थिति में यदि शुक्र नवमेश अर्थात शनि से, नवमेश एकादशेश कौन है, एकादश भाव में कुंभ राशि है, कुंभ का स्वामी शनि होता है। यदि शुक्र शनि से युक्त हो जाए, यहाँ देखिए शुक्र और शनि साथ में बैठे हैं। अब यहाँ देखिए शनि दशमेश और एकादशेश होकर के चतुर्थ भाव केंद्र में बैठा हुआ है, एकादशेश केंद्र में बैठा हुआ है, शुक्र धनेश और सप्तमेश है, शुक्र और शनि साथ में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। ऐसी स्थिति में भी जातक का हर प्रकार से उत्कर्ष होगा, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी, नए मकान का सृजन होगा। लेकिन दर्शकों, एक चीज़ जरूर है कि शुक्र चंद्रमा दोनों शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं यहाँ, तो कुछ न कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। शनि मंदगामी ग्रह है, इसलिए हो सकता है कि सुख वैभव जो प्राप्त हो जातक को, उसमें कुछ समय लग जाए, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। एकादशेश जब शुक्र के साथ में होता है, ऐसी स्थिति में जातक को मोतियों का लाभ होता है, रत्नों का लाभ होता है, हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। यदि शुक्र छठवां बिंदु है, दशापति से केंद्र त्रिकोण में हो, दशापति से केंद्र त्रिकोण में हो, दशापति चंद्रमा की महादशा चल रही है, ये चंद्रमा की महादशा में यदि शुक्र केंद्र त्रिकोण में हो, तो केंद्र त्रिकोण में होगा, जैसी कि पहले बिंदु में वर्णन किया हमने कि यदि शुक्र लग्न से केंद्र त्रिकोण 11 में सोच में स्वराशि में हो, वही सेम स्थितियां यहाँ भी होंगी। यदि महादशानाथ से लग्न से केंद्र त्रिकोण में एकादश में होने पर जो फल प्राप्त होगा, लगभग वही फल महादशानाथ से केंद्र त्रिकोण में होने पर भी प्राप्त होगा। मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में मान लीजिए कि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यहाँ स्वगृह होके, चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो, शुक्र चंद्रमा से शुक्र कहाँ है, केंद्र में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ हो या फिर यहाँ बैठा हो शुक्र, या फिर यहाँ बैठा हो, या त्रिकोण में, त्रिकोण 1 2 3 4 5 यहाँ बैठा हो शुक्र, या फिर शुक्र 5 9 5 6 7 8 9 यहाँ शुक्र बैठा हो। जब शुक्र यहाँ होगा, इन स्थितियों में होगा, तो यहाँ भी अच्छा फल देगा। दशापति से केंद्र त्रिकोण में हो, देखिए यहाँ अगर चंद्रमा से सप्तम भाव में शुक्र बैठा है, मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्वगृही हो, शुक्र चंद्रमा से चतुर्थ भाव में हो अर्थात केंद्र में हो, तब अच्छा फल देगा। यहाँ देखिए शुक्र में
लग्न से भी शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश है और सप्तम भाव में स्वगृही होकर बैठा हुआ है, और महादशानाथ से भी चतुर्थ में केंद्र में है, तो यहाँ भी अच्छा फल देगा, बहुत अच्छा फल देगा। चंद्रमा की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो जातक का हर प्रकार से विकास होगा, उत्कर्ष होगा। अब अगर त्रिकोण में है, महादशानाथ से त्रिकोण में है, चतुर्थ में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा से पंचम भाव में त्रिकोण में शुक्र बैठा है, लेकिन लग्न से अष्टम भाव में यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, तो जो फल पूर्ण फल में कुछ न कुछ कमी अवश्य होगी, क्योंकि लग्न से अष्टम भाव में शुक्र, महादशानाथ से भले ही पंचम में है लेकिन लग्न से छठे भाव में लग्न से अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो। यदि शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो जाए यहाँ पर, यदि शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो जाए, यहाँ मान लीजिए मंगल यहाँ साथ में बैठ जाए शुक्र के, तो मंगल स्वगृही है, लग्नेश है, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, धनेश है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक का उत्कर्ष होगा, राजयोग कारी होगा, राजयोग बने, क्योंकि चंद्रमा से त्रिकोण में है, लग्न से अष्टम में भले है लेकिन स्वगृही है, मित्र के साथ में बैठा हुआ है शुक्र, ऐसी स्थिति में जातक का अवश्य विकास होगा। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं जरूर होंगी, क्योंकि शुक्र मार्केश है, पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। दसम में होगा, चंद्रमा से सप्तम में, लग्न से दसम में शुक्र होगा, तब भी बहुत अच्छी स्थितियां होंगी। यदि चंद्रमा से नवम भाव में शुक्र हो और लग्न से 12वें भाव में है और मेष लग्न की कुंडली हो, तो अपने उच्च राशि में होगा, यहाँ भी बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि 12वें भाव का शुक्र अच्छा माना जाता है, भोग विलास के लिए बहुत अच्छा होता है। दर्शकों, यदि शुक्र महादशानाथ से दसम में हो, तो यहाँ भी शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होकर लग्न में बैठा हुआ है, महादशानाथ से दसम भाव में है, अच्छी स्थितियाँ बनेंगी, अच्छा फल देगा। दशापति से केंद्र त्रिकोण में होने पर अच्छा फल देता है, नए भवन का निर्माण होता है, जातक के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, यदि संतान नहीं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब आइए 7वें बिंदु पर देखते हैं, दशापति से 6, 8, 12 में या पाप युत दृष्ट हो तब क्या फल होता है। लग्न से 6, 8 नहीं कहा जा रहा, दशापति से 6, 8, 12 में या पाप से युत दृष्ट हो तब क्या फल होगा। दशापति से जब 6, 8, 12 में होगा तो क्या स्थितियां बनेंगी। चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और चंद्रमा से शुक्र 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है और लग्न से भी खराब स्थिति में हो, लग्न से भी बहुत अच्छी स्थिति न हो। मान लीजिए कि मेष लग्न की ही कुंडली है, चंद्रमा लग्न में बैठा हो, चंद्रमा लग्न में बैठा हो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये स्थिति बने और शुक्र कहाँ बैठा हो, दशापति से 6, 8, 12 में यहाँ बैठा हो शुक्र, या फिर शुक्र यहाँ बैठा हो या शुक्र यहाँ बैठा हो, ये स्थितियाँ हों। तो अब देखिए, महादशानाथ से जब 6, 8, 12 भाव में होगा शुक्र, तब खराब स्थिति होगी। 6, 8, 12 लग्न से भी खराब भाव माने जाते हैं। जब महादशानाथ लग्न में होगा, चतुर्थेश चंद्रमा है, चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, लेकिन महादशा जातक की स्थिति बहुत मजबूत स्थिति में जातक है, सुख शांति का जीवन है जातक का। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा प्रवेश करती है, शुक्र यदि छठे भाव में नीच का होकर बैठा हुआ है, तो जातक के जीवन में अचानक रोग, ऋण और रिपु की वृद्धि हो जाती है। जातक रोग से ग्रसित हो जाएगा। रोग के निवारण के लिए धन जितना था सब डॉक्टर के यहाँ चला जाएगा, शत्रु भारी हो जाएंगे, हर प्रकार का क्लेश जातक को मिलने लगेगा उस समय। यदि लग्न से और महादशानाथ से दोनों से छठे भाव में है, खराब स्थिति में है, यदि महादशानाथ से
अष्टम भाव में है, लग्न से भी अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तब भी वही स्थितियां बनेगी, क्योंकि यहाँ मार्केश है, देखिए द्वितीयेश और सप्तमेश होके पाप ग्रह की राशि में शुक्र बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अपमृत्यु का भय होगा, महान कष्ट हो सकता है जातक को। जातक विदेश यात्रा करेगा, लेकिन वहाँ भी उसे चोर का भय होगा, धन हानि का भय होगा और महान दुख उसे प्राप्त हो सकता है। बहुत लोग विदेश जाते हैं धन कमाने के लिए, अच्छी अपनी आर्थिक स्थिति मेंटेन करने के लिए, लेकिन जब स्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो वहां भी जा कर के कुछ न कुछ ऐसे षड्यंत्र में बेचारे फंस जाते हैं, स्वयं दोषी न होते हुए भी ऐसे षड्यंत्र में फंस जाते हैं कि जेल की हवा खानी पड़ती है या मृत्युवत कष्ट प्राप्त होता है। कई बार आपने देखा होगा कि विदेशों में भी आतंकवाद का शिकार हो जाते हैं यहाँ के लोग जा कर के, या वहाँ के लोग आकर के यहाँ भी ऐसा हो सकता है। किसी भी देश में ये स्थितियाँ बन सकती हैं। कब? जब महादशानाथ और लग्न दोनों से शुक्र 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, तब ये स्थितियाँ बनती हैं। यहाँ भी देखिए लग्न और महादशानाथ दोनों से 12वें भाव में शुक्र है। भोग विलास ऐश्वर्य तो होगा, लेकिन मार्केश है शुक्र। ऐसी स्थिति में जो मैंने पहले कहा कि सुरा सुंदरी के चक्कर में पड़ के, भोग ऐश्वर्य के चक्कर में पड़ करके जातक का जीवन नष्ट हो सकता है। ये स्थितियां यहाँ बन सकती हैं। दर्शकों, यदि द्वितीयेश या सप्तमेश है, शुक्र यदि द्वितीयेश या सप्तमेश है, तो इसकी दशा में जातक को शारीरिक कष्ट की बहुत संभावनाएं होती हैं। अगर पाप ग्रह से युत दृष्ट हो जाए, देखिए मेष लग्न कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ द्वितीयेश और सप्तमेश है, मार्केश हो करके बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक को घोर कष्ट हो सकता है, महाकष्ट का भय होगा। इससे बचने के लिए क्या करें? यदि पापक ग्रह यहाँ साथ में बैठ जाए, कोई मान लीजिए कि यहाँ शनि बैठा हो शुक्र के साथ में, और केतु से दृष्ट हो, केतु हो, राहु इसके साथ में हो, हर प्रकार से पाप प्रभाव में है, यहाँ पर जातक को घोर कष्ट होगा। ऐसी दशा में भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं, रुद्री जाप कराएं, महामृत्युंजय का जाप कराएं, चांदी का दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। भगवान शंकर की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होगी, आयु की वृद्धि होगी, आरोग्यता प्राप्त होगी और सुख शांति की प्राप्ति होगी। दर्शकों, ये रही चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। विभिन्न भावों में चंद्रमा की महादशा में शुक्र कहाँ स्थित हो, उसका क्या फल हो सकता है, इस पर मैंने विस्तार से प्रकाश डाला। अगर इसमें कहीं भी कोई चूक हुई हो या आपकी दृष्टि में कहीं गलत हो तो अपना सुझाव अवश्य प्रेषित करें, हम उसमें चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और आपसे अपनी बातें शेयर करने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, आज यहीं तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विशेषकर नए दर्शक जो हमारे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।